स्वागत है तुम लोग का एक और हॉरर डरावनी क्रीपी और पूरे बॉडी में झुंझुनाहट देने वाली वीडियो में। देखो आई नो मैं ये हॉरर वीडियो काफी टाइम बाद बना रहा हूँ, बहुत टाइम से बच रहा था मैं इस वीडियो को बनाने से। मैंने लगातार 2 मीम रिव्यू वीडियो डाल दिए हैं एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अब क्या बनाऊं है। तो हियर वी आर दोस्तों, आ चुके हम लोग डरने। और देखो बैड न्यूज ये है कि आजकल मैं जल्दी सोने का ट्राई कर रहा हूँ और अभी बज रहे हैं 9 और अभी मैं देखूंगा हॉरर शॉर्ट्स। फिर उसके बाद मुझे नींद कैसे आएगी आई डोंट नो। मेरा स्केड्यूल बहुत अच्छा हो गया भाई आजकल, मैं रात में सो रहा हूँ सुबह उठ रहा हूँ टाइम से। पर लेट्स सी आज क्या होता है। हाउ हॉन्टेड डॉल्स वुड लुक इफ दे वर रियल ह्यूमन। ओके एनाबेले बेले क्या बोलते हैं? ओह एनाबेल, पता नहीं मेरे को बोलना भी नहीं आता। दिस इज क्रीपी। यस, जैसे वो स्माइल कर रही है। चकी, चकी का तो मेरे को पता भी नहीं है। ओह चकी इज ओके, ब्रिटिश लड़की है ना। चकी इतनी डरावनी नहीं लगी मेरे को, पर एनाबेल भाई। अगर तुम्हारा भी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो गोपाल और प्रकाश नाम के बचपन के 2 दोस्त होते हैं भाई। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी, ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो फिर एक दिन रात के टाइम ये दोनों बाइक से कुछ सामान लेकर अपने घर आ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में इन दोनों का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। भाई ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि भाई इन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, स्पेशली गोपाल को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। उसको मेरे को डर लगता है भाई। निकल चुका था एंड इसी वजह से गोपाल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन जो प्रकाश था उसको डॉक्टर बचा लेते हैं एंड फिर उस दिन के बाद से प्रकाश को अक्सर गोपाल की आत्मा दिखाई देने लगती है। अब गोपाल की आत्मा प्रकाश के साथ भाई कुछ ऐसा करती है भाई जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आखिर क्या है पूरी स्टोरी, आखिर गोपाल की आत्मा प्रकाश के पीछे क्यों पड़ी है भाई, तुम्हें ये सब कुछ जानने को मिलेगा मेरी। मैं शॉर्ट देखने आया हूँ, मेरे को बड़ी वीडियो के लिए ऐसा बोल रहा है देखने के लिए। ना मैं नहीं देख सकता। देखो इतना समझ लो, गोपाल की आत्मा ने प्रकाश के साथ, प्रकाश तुम्हारा नहीं था ना, प्रकाश के साथ कुछ तो किया एंड वो हॉन्टेड था। ठीक है, बात यही खत्म। बड़ा मेरे को ना ये ट्रक और बसों से वैसे ही डर लगता है। मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है ना, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऊपर से निकल जाता है ट्रक भाई। मेरी इसीलिए फटती है ट्रक और बसों से। क्या आप काले जादू में मानते हो? और अगर नहीं मानते तो इस स्टोरी को सुनने के बाद मानने लगोगे। तो 2019 पुणे में शिवानी एक हॉस्टल में एडमिशन लेती है और वहाँ पर उसे पलक मिलती है जिसके साथ उसे रूम शेयर करना था। और फर्स्ट टाइम में ही पलक शिवानी से ऐसे मिलती है जैसे वो उसकी कोई पुरानी दोस्त हो। और ये देखकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है कि भाई अब उसे अकेला फील नहीं होगा। और कुछ दिनों में ही वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाती है। लेकिन 15 दिन बाद शिवानी कुछ अजीब सा फील करती है, जैसे कि जब वो सुबह उठती है तो उसकी उंगलियों में खून के निशान होते हैं, जैसे किसी ने सुई चुभाई हो। उसके बाद शिवानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एक बार रात के टाइम उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि पलक कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो देखती है कि पलक बहुत सारी कैंडल्स जलाकर बैठी है और रात के टाइम वो किसी से बात कर रही है जो कि किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अगले दिन ही प्रिंसिपल को सारी बातें बता देती है। और बाद में पता चलता है कि पलक शिवानी पर ब्लैक मैजिक कर रही है। भाई इसीलिए देखो ज्यादा ही नए बंदे के साथ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं होना है बहुत जल्दी। ठीक है, आराम से टाइम लो यार। कोई ज्यादा ही अबनॉर्मल लग रहा है ना भाई, समझ जाओ उससे दूर रहना है। पहले लोग मिलते हैं, जानते हैं एक दूसरे को, घनिष्ठ मित्र बनते हैं। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है नाकामुरा फैमिली की आखिरी फोटो जो साल 1973 में खींची गई थी। दरअसल उस वक्त जापान के ओसाका शहर में हिसाची नाकामुरा नाम का एक आदमी था जो एक कपड़े की फैक्ट्री में वर्कर था। एक दिन उसने अपनी शादी की सालगिरह पर घर में एक छोटी सी पार्टी रखी और इसी दौरान उसने ये फोटो खिंचवाई। फोटो में है हिसाची, उसकी वाइफ, उसके 3 बच्चे और उसके 2 बड़े भाई। लेकिन उसी रात 1:30 बजे उसके घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि एक ही झटके में उनका पूरा परिवार जलकर राख हो गया। बाद में उनके परिवार द्वारा उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन इसके ठीक 1 महीने बाद शहर के पुलिस स्टेशन में जॉर्जिया नाम की एक महिला का फोन आया। फोन पर उसने कहा कि उसके पड़ोसी घर की जो फैमिली है उनकी शक्ल सेम नाकामुरा फैमिली से मैच करती है। और जब पुलिस उस लोकेशन पर गई तो घर के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन वहाँ उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की, वो ये कि घर की दीवार पर नाकामुरा फैमिली की फोटो लगी हुई थी। और जब ये खबर शहर के सभी न्यूज़पेपर में छपवाई गई तो बहुत से लोग भी ये दावा करने लगे कि उन्होंने भी इस फैमिली को अक्सर रात के समय उनके घर के आसपास घूमते हुए देखा। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या सच में उन लोगों ने नाकामुरा फैमिली का भूत देखा था या फिर वो फैमिली कभी मरी ही नहीं थी। पर फिर वो एक्टिंग क्यों करेगी? अगर नहीं मरी थी तो एक्टिंग क्यों करेगी ऐसा मरने की? वो हो सकता है क्या पता किसी चीज से वो लोग छुप रहे हो, बचना चाहते हो रियल लाइफ में। एंड जैसे ही उन्हें शक हुआ, किसी को पता लग गया है कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग वहाँ से चले गए। और या फिर उनकी आत्मा भी हो सकती है भाई। तुम्हें क्या लगता है? तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। एनिमेस में दिखाई गई हॉन्टेड लोकेशंस जो रियल है। नंबर 3, इस एनिमे में एक जंगल होता है जिसमें कर्स एनर्जी और सारी नेगेटिव स्पिरिट्स रहती हैं। इसको ओकिगारा फॉरेस्ट बोलते हैं और ये जापान में बड़ी फेमस जगह है। लेकिन कोई अच्छी रीजन की वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ लोग जाके गलत कदम उठा लेते हैं। लोगों ने बताया
है कि यहाँ उन्हें आत्मा और उनकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। इवन जो इस फॉरेस्ट में जाता है वो खो जाता है क्योंकि फोन के सिग्नल चले जाते हैं और कंपास भी डायरेक्शन नहीं दिखाता। मैं तो कह रहा हूँ हम सब एक बार जाके वहाँ चेक करते हैं कहीं गोजो भाई तो नहीं बैठे। और बैठने से याद आया डेथ नोट में लाइट और उसका दलाल जिस कब्रिस्तान में बैठ के चिल करते हैं वो रियल है। ये जापान का सबसे पुराना और हॉन्टेड कब्रिस्तान माना जाता है। यहाँ पे काफी लोगों ने कब्रों के ऊपर परछाई देखी है। अब ये जो एनिमे है बड़ा खतरनाक है। पूरे शहर में अजीब चीजें होने लगती हैं, सब कुछ स्पाइरल में बदल जाता है, लोग पागल हो रहे होते हैं और बहुत ही स्कैरी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन फिर पता चलता है ये शहर जिस टापू पे बसा है ये उसका शाप है और ये टापू रियल में है जहाँ एक्चुअली में नेचुरली चीजें स्पाइरल में होती है और यहाँ सल्फर गैस की वजह से लोगों को हेलुसिनेशन हो जाती है और अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। देखो मैंने ये लास्ट के 2 एनीमे नहीं देखे थे। पहला वाला तो मुझे पता है, इसका नाम जुजुत्सु काइसेन नहीं है क्या है? रुको मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, रुको लोग मेरे को ट्रोल करेंगे फिर बाद में, सर्च कर लेते हैं। मुझे लग रहा है मैं गलत हूँ। जुजुत्सु काइसेन ओ यही है। ओके 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 गलत नहीं कह रहा था मैं। अगर आपका ही मन अबेंडेंड प्लेसेस पर जाने का करता है ना तो ये वीडियो देख लो। मैं नहीं करता भाई, सोचोगे भी नहीं। तो एक लुई नाम का बंदा था, उसे अबेंडेंड प्लेसेस पर जाना पसंद था। उसकी सिटी में ही एक अबेंडेंड होटल था जहाँ पर वो एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। लेकिन शायद उसे बिल्डिंग के पास्ट के बारे में नहीं पता था कि आखिर वो अबेंडेंड हुई क्यों। तो वो बिल्डिंग के अंदर जाता है एंड उसे अंदर से आवाजें आने लगती हैं, ऐसे लगता है कोई लोहे पर कुछ मार रहा हो। एंड उसके बाद जो होता है वो आप वीडियो में खुद देख लो। ओए मेरे को ये वीडियो से डर लगता है भाई। जंप स्केयर नहीं प्लीज। ओए ये अबेंडेंड जगह पे आ गया रात में, क्यों भाई? ऐसे किसके शौक होते हैं? ओके कुछ आने वाला कुछ है उधर। ओ गायब हो गया, अब रूम में कोई नहीं है भाई। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई रूम का कैसे दरवाजा खोलने की? मैं भाग जाता वहां से। ओ भाई ओ नो। नहीं कुछ लोग तो होते हैं पागल, मेरे को समझ आ गया ये चीज। एनिमल्स यू हैवंट सीन एज बेबीज। ओके बेबी, ओ बेबी ऑक्टोपस इतना छोटा होता है। बेबी हिप्पो, हाँ ये भी छोटा है। बेबी एंट ईटर, ये तो मैंने भाई रियल लाइफ में भी इतना कुछ देखा नहीं है भाई। लास्ट वाला डरावना था यार, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। पर वेट ऑक्टोपस इतना छोटा होता है क्या? रुको बेबी ऑक्टोपस देखेंगे अपन। बेबी ऑक्टोपस सही में इतना छोटा होता है? ओ अरे नहीं होता होगा शायद। देखो ये इतना छोटा है, किसके हाथ में आ रहा है? क्या होता है इससे भी छोटा होता होगा? होते हैं ये देखो, होते हैं भाई। ये बाद में कितने बड़े हो जाते हैं, क्यूट लग रहा है। बेबी हिप्पो ये गया भाई, हिप्पो बाद में कितना बड़ा हो जाता है, अभी कितना छोटा लग रहा है। ये लास्ट वाला तो पता नहीं भाई क्या ही है, छिपकली है, कोई जानवर है। ओके शायद ये एंट्स खाती है इसलिए इसका नाम एंट ईटर है। क्या कोई अपने खुद के माँ बाप के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है? ये स्टोरी तुम्हारे होश उड़ाकर रख भाई देगी। करने वाला तो कर ही सकता है। एक लड़का होता है जिसका एक छोटा भाई था कृष्णा, लेकिन जो सूरज था वो बचपन से ही बाकी लोगों से दिखने में बिल्कुल ही अलग था और इस वजह से कोई भी उससे बात नहीं करता था, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। और यहाँ तक कि सूरज के खुद के घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने छोटे बेटे कृष्णा को प्यार करते थे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब इन दोनों की उम्र शादी की हो जाती है, लेकिन जो सूरज था उसकी शादी हो ही नहीं रही थी। तो फिर सूरज के घर वाले क्या करते हैं, वो सूरज को छोड़कर अपने छोटे बेटे कृष्णा की शादी करवा देते हैं। और ये चीज सूरज को इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि वो इसके बाद अपने खुद के फैमिली के ऊपर इतना गंदा ब्लैक मैजिक करवाता है कि जिसकी वजह से उसके खुद की फैमिली की जान तो मरते बची। अब आखिर सूरज ने अपने खुद के फैमिली के साथ ऐसा तो क्या किया, तुम्हें ये सब कुछ जानने को मिले। बस इतना, अरे भाई बंद हो गई। रुको। ओ नहीं चालू तो है, बंद क्या हुआ? ये बंदा बार बार बोल देता है कि बड़ी वीडियो देखो, नहीं देखनी यार बड़ी वीडियो। हाँ अब ठीक है। अरे अब तो मैं ही नहीं रहा। सामान मंगवा दीजिए। मंगवाओ ये MCBs, PVC टेप्स, प्लग्स एंड मोर।